हेलो एवरीवन, मैं प्रिया विश्वकर्मा CSE 24 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर चल रही है मैथ्स और साइंस की सीरीज। मैं कल आपके लिए एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें मैंने बहुत कुछ समझाया था कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। उसके बाद हमने दो शेप्स के बारे में पढ़ा था, जो था क्यूब और क्यूबॉइड। आज हम उसके आगे के शेप के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप थोड़ा उसका बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, आप समझ जाएंगे ना कि फॉर्मूले किस तरह से बन रहे हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट जागता है चैप्टर को सॉल्व करने में। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ाई करने में कि हमने इस तरह से क्रिएटिविटी करके थोड़ी चीजें समझी है कि अच्छा कौन ऐसा होता है, हमने इसको खोला है, अच्छा तब जाके इस तरह से ये फॉर्मूला बन पाता है। तो हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शेप हम ले लेते हैं, कौन सा है देख लो। पहला शेप है हमारा बहुत प्यारा सा सर्कुलर कोन, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि जब सबको आइसक्रीम पसंद होती है तो कोन तो पसंद होना ही चाहिए। आपको ये चीज पता है कि हमारा जो कोन है ये इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ बनाती हूँ एक बार, ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो है ये क्या है, इसका बेस है, और ये वाला क्या है, इसका कर्व्ड पार्ट है। ठीक है, ये इसका क्या है, कर्व्ड पार्ट है। कल क्या हमने ये पढ़ा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। मान लो ये मेरा फिगर है, इसका टॉप मैंने हटा दिया, इसका बॉटम मैंने हटा दिया, तो मुझे क्या बचा, ये फिगर बचा इतना। अब ये फिगर बचा हुआ है तो ये इसका क्या कहलाएगा, जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। एज इट इज जब मैं किसी फिगर में टॉप और बॉटम दोनों को ऐड कर देती हूँ, और ऐड करने के बाद ये आपको क्या दिखाई देगा, जब मैंने टॉप भी ऐड कर दिया, बॉटम भी ऐड कर दिया और इसका कर्व सरफेस एरिया भी ऐड कर दिया, तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इतनी चीज समझ में आई। अब जैसे कि ये हमारा कोन है और इस कोन में मैंने क्या किया, ये इसका जो है कर्व्ड एरिया है और ये अब इसका बेस। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मान लो मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि आप इसका क्या फाइंड आउट करो, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक कोन लिया, इस तरह से आपने एक कोन लिया, उसको अपने बीच में से कट कर दिया। जैसे ही आपने उसको बीच में से कट करके ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से सेक्टर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, आपका एक सेक्टर। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सेक्टर दिखाई दे रहा है। आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, हमारा एक कोन था उसको हमने बीच में से कट किया तो वो क्या बन गया, सेक्टर बन गया। तो क्या मैं इसको कुछ इस तरह से बना देती हूँ, यहाँ पर ये आपका एक थोड़ा सा, ये क्या हो गया आपका, ये वाले स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब उस आपके कोन को मैंने कट किया, कट करने के बाद जब मैंने ओपन किया तो वो कुछ इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है। और ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, उसका बेस वाला हिस्सा हो गया। बेस मतलब राउंड, राउंड ही हो गया, ये राउंड है। अब ये राउंड है मतलब ये क्या हो गया, आपका सर्कुलर या फिर आपका स्फेरिकल जो पोर्शन है वो हो गया। और ये क्या हो गया, कोन वाला शेप था जो आपने कट किया था और उसको ओपन किया तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम एक बार और इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। कैसे कर लिया, इस तरह, देखिए इस तरह से आपने इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया है। अब छोटे छोटे ट्रायंगल्स में जब आप इसको डिवाइड कर लेते हो तो हर एक ट्रायंगल की आपको पता है ना, आपको पता है क्या हो गया, ये काम ही नहीं कर रहा। आपको पता है कि हर एक ट्रायंगल का क्या होता है, हर एक ट्रायंगल का बेस होता है, हर एक ट्रायंगल की हाइट होती है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा मान सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसा मान सकती हूँ कि ये क्या हो गई, थोड़ा दूसरा कलर देते हैं, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, तो इसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। नेक्स्ट वाले के पास जाऊंगी मैं कहूंगी इसकी हाइट बताइए जरा, एल होगी, इसका बेस क्या होगा, V2। अब मैं आपसे पूछूंगी इस ट्रायंगल की हाइट और बेस बताना, तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे कि मैम ये क्या है, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका क्या होगा, बेस हो गया, जिसको हम B3 नाम दे देते हैं।
आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अब जब भी मैं एक ट्रायंगल की आपसे बात करूंगी, किसी भी एक ट्रायंगल का मैं आपसे बेस और हाइट पूछूंगी, आप सारे के सारे बेस और हाइट मुझे बता देंगे, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप कहेंगे कि मैम सबकी हाइट बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनका बेस अलग अलग है ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इन सबकी हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, लेकिन इनका बेस क्या हो गया, सबका बेस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। फिर आप लोग इतने समझदार हो गए कि आप मुझे ऐसा बोलेंगे कि मैम आप ऐसा क्यों नहीं करते, जब ये 1 2 3 4 करें तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए ना बी एन। कितने भी टाइप्स के बेस हो सकते हैं, कितने सारे बेस हो सकते हैं, आप कब तक काउंटिंग लिखेंगे, आप एक काम कीजिए इसको बी एन कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, मतलब इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पर मैंने जब छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए थे तो मैं इन सबको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, इस ट्रायंगल को ऐड कर दिया। जब मैं सारे ट्रायंगल्स को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा यही शेप तो आएगा, कर्व सरफेस एरिया ही तो आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहला वाला जो है मैं ले लेती हूँ, पहले वाला मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, और इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो है मैंने क्या ले लिया, हाफ इंटू बेस क्या था, b1 था, और हाइट मैंने क्या ले ली, l ले ली। एज इट इज प्लस करूंगी और मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगी। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो सेम एज इट इज इसमें भी क्या होगा, बेस 2 होगा और इसका हाइट क्या होगी, l होगी। मैं थर्ड वाला ट्रायंगल लूंगी, ये वाला मैंने ट्रायंगल लिया, इसको मैं फिर लिखूंगी हाफ इंटू बेस 3 इंटू और हाइट क्या हो गई हमारी, l हो गई, ठीक है। और कब तक जाएंगे ये, अप टू बेस कितने n तक जाएंगे, और हाइट तो सेम ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि सब में क्या कॉमन है, हाफ को हाफ हाफ कॉमन है, आपका सब जगह क्या कॉमन है, हाफ कॉमन है, तो हाफ लिखेंगे इनटू उसके साथ। फिर अब बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैडम एल भी तो इसमें कॉमन है, आप एल भी कॉमन ले सकते हैं। इतने समझदार बच्चे क्या करेंगे, एल भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा हुआ है, b1 बचा है, b2 बचा है, b3 बचा है, और हमको नहीं पता कहाँ तक है तो हमने क्या लिख दिया, bn बचा। इतनी चीज समझ में आई। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि ये b1 है, ये b2 है, ये b3 है, ये b4 है, ये b5 है, ये b इतना ऐसा, तो ये कर्व्ड नहीं दिख रहा आपको, ये कर्व्ड बिल्कुल ऐसा राउंड वाला शेप नहीं दिख रहा। और जब मैं इसको इस तरह से जोड़ दूंगी, जब मैं इस तरह से जोड़ दूंगी तो आपको कैसा दिखाई देगा, इसको जब मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से जोड़ दिया तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा ना। आपकी बर्थडे जो केक है उसको आप देखो इस तरह से ऐसे लगा रखी थी, पहले उसको आप देखो तो क्या होगा, ऐसा ऐसा सर्कुलर दिखाई देगा। आपकी आइसक्रीम है, आइसक्रीम का जो कोन है उसको ऊपर से देखो, आपको ऐसा दिखाई देगा, सर्कमफरेंस की तरह राउंड राउंड दिखाई देगा। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सर्कमफरेंस है, ये क्या है आपके सर्कल का सर्कमफरेंस है। अब मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके सर्कल का जो सर्कमफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैम हम इसकी जगह पर इन बेस, सारे बेस की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करूंगी, 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, पाई आर एल बचा। क्या मेरे पास फॉर्मूले में पाई आर एल नहीं, पाई आर एल बचा। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि हमने किस तरह से कर्व सरफेस एरिया निकाला। कर्व सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ वो वाला एक सेक्टर वाला पोर्शन लिया, उसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए, और ट्रायंगल्स बनाने के बाद हमने उनके जो ट्रायंगल्स के एरिया है उनको सम कर दिया, और सम के बाद जो हमारा बेस आया था, जो बहुत सारे हमारे बेस आए थे, उसको हमने सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मानकर फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 से 2 को कैंसिल किया, तो हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। इतनी चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप डाउट, आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम किस पर गए हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पर गए हैं। मैम आपने टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो यही बताया था, कर्व सरफेस एरिया होगा उसके साथ टॉप और बॉटम को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला जो कर्व्ड वाला एरिया है इसको और इस बेस को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये कर्व्ड वाला आपका एरिया क्या आ गया था, पाई आर एल आ गया था,
अब पाई आर एल में आपको सिर्फ क्या प्लस करना है, ये इसका जो एरिया होगा वो प्लस करना है। और ये एरिया किस तरह का है, अरे ये तो एरिया कौन सा है, ये तो सर्कल है ना, ये तो आपका क्या है, स्फीयर है, या फिर स्फीयर मतलब तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। तो क्या मैं दोनों को ऐड कर सकती हूँ, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस कर दो, एरिया ऑफ, ठीक है, ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखो आपके कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल हो गया, प्लस आपका एरिया ऑफ बेस मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों में क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, पाई और आर कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। और क्या यही आपका टोटल सरफेस एरिया आपका फॉर्मूला नहीं है, यही तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कोन को समझा, कोन का कर्व सरफेस एरिया को समझा, थोड़ा सा हमने इसमें क्या समझा, हमने इसमें समझा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसको हमने अच्छे से समझने की कोशिश, इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम आ गए हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहले चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। हमारे एक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, उन्होंने इस सर्कल को, वैसे इसके बहुत सारे प्रूफ है, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये सर्कल है आपका, ये सर्कल की क्या होती है, ये इसका क्या होता है, ये इसका डायामीटर होता है, आपको पता है। और डायामीटर का जो आधा होता है ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। और ये जो सरफेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेंडर, एक काम करते हैं, पहले इसको समझते नहीं है, पहले हम आगे सिलेंडर को समझते हैं, तब आपको स्फीयर थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है, जैसे मैंने आपको ये बॉटल नहीं पढ़ाई थी, ये बॉटल है, ठीक है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखो कि ये मेरा सिलेंडर है, जिसका ये क्या हो गया, आपका कर्व्ड पार्ट हो गया, ये इसका कर्व्ड पार्ट हो गया, ये इसका बॉटम पार्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, टॉप, ठीक है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने कभी आपसे पूछ लिया, मैंने आगे आपसे पूछ लिया कि इसका कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो मान लो ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो आप कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि मैम आपने कहा था कि टॉप हटा दीजिए और क्या हटा दीजिए, बॉटम हटा दीजिए, और जो भी सेंटर में रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो मान लो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह समझती हूँ, ठीक है। ये आपका सर्कुलर पाथ है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आपका सर्कुलर पाथ है, तो ये सर्कुलर पाथ है मतलब ये आपका सरकमफेरेंस हो सकता है, और ये इसका क्या हो गया, इसकी ये हो गई हाइट, ठीक है। अब ये इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और ये इसकी हो गई हाइट। अब मैं बोलती हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, इसको भी आप क्या कर रहे हैं, आप इसको भी यहाँ से कट कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर भी इसका ये रेडियस आर है, ये इसकी हाइट है एच, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से आप इसको क्या कर दो, कट कर, ठीक है। जैसे ही आपने इसको कट किया तो ये ओपन इस तरह से हो जाएगा, एक रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा। जब ये ओपन रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा तो आपको पता है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये है, ये क्या था, 2 पाई आर था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो हिस्सा ये क्या है, इसकी हाइट है, तो मैं इसको क्या मान सकती हूँ, इसको मैं अपनी हाइट मान सकती हूँ। अभी एक तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अब आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना है, ठीक, इस पार्ट के एरिया को ही तो हम क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहेंगे ना। तो इतना सा पार्ट है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकालते हैं, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकालते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, 2 पाई आर हो गई, और इसकी हाइट क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई h,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, h मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 2 पाई आर एच, और यही हमारा फॉर्मूला है। कोई डाउट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में कोई डाउट है? कुछ नहीं करना है आपको, उसका टॉप और बॉटम आपने हटा दिया, उसके बाद आप उसको कट करके उसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, ओपन करने पर वो एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल देखो, समझो एक बार थोड़ा सा और अच्छे से समझो। मान लो ये मैंने ऐसे शीट लिया, ठीक है, अब इस शीट को मैंने ऐसे सर्कुलर मान लिया, तो ये आपका क्या सिलेंडर जैसा ही दिख रहा है। ये कौन सा एरिया हो गया, ये सर्कुलर है ना, ये कर्व्ड, ये आपका क्या हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, और ये इसकी क्या हो गई, ये पूरी इसकी हाइट हो गई। मैंने इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो आपको एक तरह से रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, एरिया इसका आपका एरिया ही चाहिए, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ होता है ना। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो कि इसकी लेंथ को, तो क्या हो गई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल थी, मींस ऑफ इसकी लेंथ क्या हो गई 2 पाई आर हो गई, और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट को आप इसकी ब्रीथ मान लो h मान लो, और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने अभी आपको बताया था कि कर्व सरफेस एरिया के साथ आपको क्या इंक्लूड करना होगा, आपको टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये आपका क्या आया था अभी, ये वाला क्या आया आपका फिगर 2 पाई आर एच आया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अब आपका टॉप और बॉटम दोनों है। ठीक है, क्या होगा प्लस टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, तब यहाँ पर देखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया तो हमारा क्या आया, कर्व सरफेस हमारा आया 2 पाई आर एच प्लस टॉप। अब टॉप जो है ये क्या है, ये क्या है एक सर्कल है, एक सर्कल है यहाँ पर, और बॉटम भी क्या है आपका एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। जब दोनों का पाई आर स्क्वायर है तो टॉप भी आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और बॉटम भी क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। दोनों को आप कर दो ऐड, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है देख लो, 2 पाई और एक आर कॉमन आ रहा है, निकाल लो। 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाल ला, तो अंदर क्या बचा एच बचा, प्लस इसका एक आर हमने कॉमन ले लिया तो एक आर बचा। तो यही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है या नहीं, बताइए। यही आपका टोटल सरफेस एरिया है ना, कुछ नहीं किया आपने, कर्व सरफेस एरिया को फाइंड किया, उसके बाद आपने टॉप और बॉटम को भी ऐड कर दिया। यही तो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। वो कर्व सरफेस एरिया में क्या करना होता है, आपको टॉप और बॉटम को हटाना होता है। इतनी चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते, अब बचा हुआ था हमारा ये वाला, है ना, इसको मैं समझा रही थी कि क्या था आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सबसे पहले तो आप स्फीयर को समझो कि आपका स्फीयर क्या होता है। ये हो गया आपका स्फीयर, ये थोड़ा समझते हैं इसको। अब स्फीयर हुआ है तो ये जो इसका सेंटर पार्ट होता है ये इसका डायामीटर होता है, और डायामीटर का ही आधा आपका क्या होता है रेडियस होता है। तो इसका आधा कर देंगे, मान लो कभी ये 10 है, पूरा डायामीटर आपका 10 है, तो आपकी रेडियस क्या हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई, ये मान लो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। इतनी चीज समझ में आई। ये वाली जो सरफेस है ये क्या कहलाती है, इसकी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहलाती है। और जब हमको पूरा एरिया निकालना होता है तो ये इसका पूरा एरिया होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, और जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी चीजें समझ में आई। अब आर्किमिडीज ने क्या कहा, इसे प्रूफ तो बहुत सारे थे, पर आर्किमिडीज ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, एक सिलेंडर ले रहा हूं, ये रहा सिलेंडर। ठीक है, अब इस सिलेंडर के अंदर मैंने क्या किया, स्फीयर को रख दिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने इस स्फीयर को रख दिया तो ये स्फीयर का क्या हो गया डायामीटर हो गया। मान लो इसका डायामीटर कुछ भी आपने एक डायामीटर मान, ठीक है, इसका आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस हो गई, और ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है,
अब ये इसकी पूरी जो ये डायामीटर ये कितना हो गया, ये 2r हो गया, और यही डायामीटर आपका क्या हो गया, आपका हाइट, सिलेंडर की हाइट हो गई 2r। ठीक है, क्या हो गई, सिलेंडर की हाइट हो गई 2r हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर होगा, मान लो आपने इसको, ये पूरा एरिया ले लो, इसको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये इसका आपने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है। तो यहाँ पर आप अभी हमने पढ़ा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr(h). ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं 2πr(h). ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका क्या है 2πr(h). ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी सिलेंडर की हाइट है वो 2r आई हुई है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 2πr, और आपकी हाइट की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 4πr²। ठीक है, और यही क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, सर्कल या फिर आपका स्फेयर हो गया। ठीक है, क्या हो गया कि सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, आपका स्फेयर हो गया। ये आपने फाइंड आउट कर लिया 4πr²। एक बार फिर समझो, देखो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा, मैंने क्या किया, एक सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर को लगा दिया, इस तरह से रख दिया थोड़ा बराबर इसे। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर रख रखा। ठीक है, जैसे कि ये वाली जो है ये इसकी रेडियस है, तो यहाँ भी तो इसकी रेडियस होगी और यहाँ पर भी तो इसकी रेडियस होगी, और इन दोनों को सम किया है तो ये क्या हो गया 2r हो गया। अंडरस्टैंड। अब आपको ये दिख रहा है कि ये पूरा जो फिगर है, ये पूरा फिगर एक सिलेंडर का सर्कमफरेंस के बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब हमको पता है कि सिलेंडर का जो सर्कमफरेंस है वो क्या होता है 2πr(h) होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट है वो तो हम 2r मान रहे हैं ना, तो 2πr इंटू क्या ले लेंगे, 2r ले लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद 2 से ये क्या हो जाता है 4 हो जाता है, पाई ऐसा का ऐसा, और r क्या हो गया, r² हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया 2πr²। इतनी चीज समझ में आई। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया, किसके, स्फेयर के। स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टॉप और बॉटम कुछ नहीं होता। इतनी चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे हम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पर। अब हेमिस्फेयर क्या है, कुछ भी नहीं है। हेमिस्फेयर क्या है, हमारा जो ये हमारा सर्कल था, सॉरी, ये हमारा जो सर्कल था उसको हमने क्या किया, आधा आधा कट कर दिया। जब हमने इसको आधा आधा कट किया तो ये हमारा क्या आ गया, हेमिस्फेयर आ गया। हेमिस्फेयर जिसमें क्या होगी, आपका थोड़ा सा एक बेस होगा और ये बाकी का कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। इतनी चीजें समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप क्वेश्चन में क्या, सॉरी आपको इसमें क्या दिया गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पर इसका 3 आएगा आंसर। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कहा गया है, तो मैंने आपको क्या बताया था, टॉप को हटा दीजिए और आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ टॉप या बॉटम को हटाने के बाद सिर्फ जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये चीज पता है कि कर्व्ड आपका जो आया था वहां पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या आया था, 4πr² आया था। लेकिन ये जो हेमिस्फेयर है ये तो आधा है, आपका जो स्फेयर है वो क्या आया था 4πr²। ठीक है, लेकिन ये तो आपका क्या है, हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर क्या है, आधा है, सरफेस का आधा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो ये क्या हो गया 2πr², और यही आपका क्या है 2πr² जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिर्फ इसको आपको फाइंड करना। ठीक है, अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में तो आपका ये वाला पोर्शन भी आएगा, और ये वाला पोर्शन कैसा है, ये ऐसा ही है, ये इस तरह का। तो ये तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता ही क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, ये एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो इसको। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल है तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ बॉटम या एरिया ऑफ बॉटम। तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या हो गया 2πr²,
प्लस एरिया ऑफ बॉटम मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो 2 पाई आर और 1 पाई आर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका 3 है, गलत टाइप। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अभी तक देखो हमने और क्या पढ़ लिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। पहला हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन को पढ़ा था जिसमें हमने उसके क्या निकाले थे, उसमें हमने उसका कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसके साथ साथ हमने उसकी टोटल सरफेस एरिया निकाली। नेक्स्ट हम क्या पढ़ चुके थे ये इसमें कर्व सरफेस एरिया पढ़ लिया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ चुके थे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ चुके थे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने कर्व सरफेस एरिया भी पढ़ लिया था, टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने इसमें हेमिस्फीयर पढ़ लिया था कि हेमिस्फीयर कैसे बनेगा, हमने जो अपना स्फीयर था उसको कट कर दिया तो वो स्फीयर हेमिस्फीयर में बन गया। उसके बाद फिर हमने हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर पर तो उसमें टॉप और बॉटम को कैलकुलेट करने के बाद हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था, और टॉप और बॉटम को हटाने के बाद हमने सिर्फ इसका सेंटर ऑफ कर्व सरफेस एरिया निकाला था। इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी जो भी आपको इसके अंदर डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में हम मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम वगैरह का जो पार्ट बचा हुआ है उसको मैं चैप्टर के साथ ही कवर करवाऊंगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज आगे चल के जो एक्सरसाइज में वो आने वाला है। तो पहले हम लोगों ने इतना जो बेसिक पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिकॉल करके रखिएगा, कल से हम लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।